जब गौरव अपने घर के लिए रवाना हो रहा था तो अचानक समुद्र में तूफान आ जाता है। वो तूफान इतना तेज था कि गौरव उस तूफान में डूब जाता है और सीधा पहुंचता है एक टापू पर, जहां उसकी आंख खुलती है। वो देखता है आसपास कोई भी इंसान नहीं है, तो वो चलता चला जाता है। वो थोड़ी दूर और चलता है तो उसे एक बड़ा सा पत्ता दिखाई देता है। वो देखकर हैरान हो जाता है कि इतना बड़ा पत्ता किसी पेड़ का। उसने जब ऊपर ध्यान से देखा तो वहां पर एक पेड़ था जो सीधा आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था। और उसने आसपास अपनी नजरें घुमाई तो उसने देखा कि वहां के सारे पेड़ बहुत ही लंबे थे। वो ये देखकर हैरान हो जाता है। वो थोड़ी दूर और चलता है और अचानक उसे ऐसा लगने लगा जैसे धरती हिल रही हो और वहां पर भूकंप आने वाला हो। पर अचानक से उसके सामने एक बड़ा सा पैर आता है और सीधे समुद्र की ओर जाता है। उसने देखा वहां तो बड़े बड़े इंसान हैं जो उससे कई गुना लंबे हैं। वो देखकर हैरान हो जाता है और वो ये कहता है, हे भगवान, अब मैं कहाँ फंस गया। अब गौरव को उस आदमी ने देख लिया था जो समुद्र की ओर जा रहा था। उसने गौरव को एक पिंजरे में बंद कर दिया और उसे अपने साथ ले गया। अब वो आदमी गौरव को पकाकर खाने वाला था, इसलिए वो खाने की तैयारी करना शुरू कर देता है। गौरव कहता है, हे भगवान, मुझे बचा ले, ये मैं कहाँ फंस गया। गौरव ने उस आदमी से कहा कि वो उसे जाने दे, अगर उसे भूख लगी है तो वो अपने जैसे और भी इंसानों को यहाँ लेके आ सकता है। उसकी बात सुनकर वो आदमी मान गया और उसने गौरव को जाने दिया। पर जब गौरव वहाँ से जा रहा था तो उसने देखा कि वहाँ पर और भी छोटे छोटे इंसान कैद हैं छोटे छोटे पिंजरों में। उसने सोचा अगर वो अकेले यहाँ से चला जाएगा काफी गलत होगा, उसको जरूर इन लोगों के लिए कुछ न कुछ करना होगा। गौरव उस टापू पर चल रहा होता है और अचानक उसे एक जादूगर मिल जाता है वहाँ पर। वो जादूगर गौरव से कहता है, तुम तो यहाँ के नहीं लगते, तुम यहाँ कैसे? गौरव ने कहा, हाँ मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं यहाँ आकर फंस चुका हूँ, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। तो उस जादूगर ने कहा, हाँ तो जाओ, तुम तो आजाद दिख रहे हो। क्या उस राक्षस ने तुमको छोड़ दिया? ये कैसे हो गया? उसने मुझे छोड़ा नहीं है, मैंने उससे एक वादा किया है कि अगर वो मुझे छोड़ देगा तो मैं उसे और भी अपने जैसे इंसान ला कर दूंगा। तो उस जादूगर ने कहा, अरे वाह, तुम तो काफी चालाक निकले, तो जाओ, अब इंतजार किस बात का है। मैं यहाँ से ऐसे नहीं जा सकता, वहाँ पर और भी मेरे जैसे इंसान कैद हैं, मैं उन सभी को आजाद कराना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी कोई मदद कर सकते हो? जादूगर ने कहा, तुम काफी अच्छे इंसान लगते हो, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, लेकिन एक शर्त है। गौरव ने उस जादूगर की सारी शर्तें मान ली। उसने कहा, हाँ तुम बताओ। जादूगर ने गौरव को एक जादुई पानी दिया और कहा, ये पानी उस राक्षस के खाने में मिला दो, वो चाहकर भी किसी इंसान को खा नहीं पाएगा, और जैसे ही खाने की कोशिश करेगा उसका काम तमाम हो जाएगा। और हाँ, मुझे उस राक्षस की जादुई अंगूठी चाहिए, वो तुम्हें लेकर आनी होगी। गौरव मान जाता है। अब गौरव बहुत ही चुपचाप उसके महल में घुसता है और उसने देखा कि वो खाना खाने ही वाला है। उससे पहले गौरव ने वो जादुई पानी उसके खाने में मिला दिया और राक्षस ने जैसे ही कुछ इंसानों को अपने मुंह में डाला, उसके थोड़ी देर बाद ही उसके पेट में एक हलचल सी मचने लगी और राक्षस ने सारे इंसानों को अपने मुंह से उगल दिया और राक्षस वहीं खत्म हो गया। अब उस शर्त के अनुसार गौरव ने उस जादुई अंगूठी को राक्षस से ले लिया और जाकर उस जादूगर को दे दिया। जादूगर ने कहा, तुमने काफी ठीक किया, अब यहाँ से जल्दी निकल जाओ, इससे पहले मेरा मन बदल जाए। गौरव ने सभी इंसानों को आजाद करा दिया और उन सभी ने गौरव का शुक्रिया अदा किया। अब गौरव वहाँ से निकल जाता है। उन सभी इंसानों ने गौरव का शुक्रिया किया। अब गौरव अपने घर की ओर निकल जाता है। एक समय की बात है, डंबलडोर नाम का जादूगर इंग्लैंड में रहा करता था। डंबलडोर बहुत ही नेक दिल जादूगर था। वो हमेशा अपने जादू से लोगों और हर किसी जीव की मदद किया करता था। तुम कितने अच्छे हो डंबलडोर, तुम अपने जादू का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए करते हो। तुम्हारे जैसा जादूगर पूरी दुनिया में नहीं है। अरे नहीं, मैं तो बस भगवान का काम कर रहा हूँ जो उसने मुझे दिया है। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मुझसे भी बड़े बड़े जादूगर इस दुनिया में हैं। डंबलडोर हमेशा यही चाहता था कि दुनिया में अच्छाई और शांति बनी रहे, लेकिन कुछ बुरी शक्तियां ऐसी भी थी जो ऐसा नहीं चाहती थी।
उन्हें बस दुनिया में तबाही और तबाही ही चाहिए। उन्हीं में से एक जादूगर जिसका नाम था ग्रीनवॉल्ड। ग्रीनवॉल्ड, विंटर बहुत नजदीक है, हमें अपना काम शुरू कर देना चाहिए। हाँ, तुमने ठीक कहा, अब समय आ चुका है, काम शुरू कर दो और उस डंबलडोर के बच्चे से बच के रहना। अब दुनिया देखेगी मेरी ताकत। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ग्रीनवॉल्ड और डंबलडोर कभी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ साथ दोनों के रास्ते भी बदल गए। जहाँ डंबलडोर ने अच्छाई के रास्ते को चुना तो वहीं ग्रीनवॉल्ड ने बुराई के रास्ते को। और ग्रीनवॉल्ड एक बहुत बड़ी साजिश रच रहा था जिससे वो सबसे शक्तिशाली जादूगर बन जाए और जादूगरों की दुनिया में उसका राज हो। अब अचानक से शहर में हिरन गायब होने लगे। लोग परेशान हो गए कि आखिर हिरन कैसे गायब हो रहे हैं। इसकी जानकारी सरकारी अफसरों तक भी पहुंचाई गई तो कुछ सिपाही जंगल में पहरेदारी कर रहे होते हैं। अचानक वहां कुछ जादूगर आते हैं और अपनी छड़ी से हिरन को गायब कर देते हैं। सिपाही जब उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, अरे ये तुम क्या कर रहे हो, वहीं रुक जाओ नहीं तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी। वो जादूगर मुस्कुराते हैं और उन दोनों सिपाहियों को कबूतर भी बना देते हैं। अब वो दोनों कबूतर बने सिपाही उड़कर अपने अफसर के पास जाते हैं। पहले तो अफसर उन्हें कबूतर समझकर भगाने की कोशिश करता है। अरे कबूतर यहाँ क्या कर रहे हैं, भगाओ इन्हें यहाँ से। लेकिन जब उस अफसर ने ध्यान से देखा तो उन कबूतरों ने उन दोनों सिपाहियों के जैसे ही यूनिफॉर्म पहन रखी थी। अरे इन कबूतरों ने तो लैरी और फ्रैंक जैसी यूनिफॉर्म पहन रखी है। लैरी, फ्रैंक, क्या ये तुम हो? कबूतरों ने अपना सर हिलाते हुए बताया कि वो लैरी और फ्रैंक ही हैं। अफसर ने जब पूछा कि उनकी ऐसी हालत किसने की है तो उन दोनों ने अपनी चोंच से टेबल पे पड़े कागज पर लिखना शुरू कर दिया। अफसर ने उस कागज को पढ़ा। डंबलडोर को बुलाओ, वही मदद कर सकते हैं। अभी डंबलडोर कौन है? एक सिपाही ने अफसर के कान में डंबलडोर के बारे में बताया। अब वो अफसर डंबलडोर से मिलने के लिए निकल पड़ता है। अफसर डंबलडोर के घर पहुंचता है। आप आइए, अंदर आइए और बताइए अफसर, कैसे आना हुआ? आपको तो पता ही होगा कि शहर में हिरन के गायब होने की खबर फैल रही है। हाँ, सुनने में तो आया है। तो आप क्या यहाँ हिरन ढूंढने आए हैं? माफ कीजिएगा, मैं जानवरों से प्यार करता हूँ लेकिन उनको अगवा नहीं करता। हमें पता है डंबलडोर, वो तुमने नहीं किया। हमें तुम्हारी बस मदद चाहिए। पर मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? पहले तो मुझे भी नहीं पता था कि तुम हमारी मदद कैसे करोगे, लेकिन जब उस जीती जागती डोरबेल ने मुझे काटा तो मैं अब समझ चुका हूँ कि तुम हमारी मदद कैसे कर सकते हो। माफ करना अफसर, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। पर इन दोनों ने तो कहा था कि तुम ही इनकी मदद कर सकते हो। अफसर ने डंबलडोर के सामने उन कबूतरों को पेश किया। डंबलडोर ये देखकर समझ गया कि आखिर माजरा क्या है और ये किसने किया है। डंबलडोर अपनी जादुई छड़ी से उन दोनों को फिर से इंसान बना देता है। लैरी और फ्रैंक दोनों ने डंबलडोर का शुक्रिया किया। ऑफिसर, अब आप इस केस की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए, यहाँ से मैं संभाल लूंगा। मुझे अच्छे से पता है अब मुझे क्या करना है। डंबलडोर ने एक जादुई खत अपने दो जादूगर दोस्तों को लिखा जिनका नाम जैकब और एस्कमेंडर था। जैकब एक बेकरी चलाया करता था। खत उड़ते हुए जैकब के पास आता है। जैकब ने खत को पढ़ा। ये क्या, डंबलडोर ने अचानक क्यों बुलाया होगा? अब दूसरा खत उड़ते हुए एस्कमेंडर के पास पहुंचता है। एस्कमेंडर एक दूसरे मिशन पर होता है। एस्कमेंडर ने खत को पढ़ा और सीधा डंबलडोर के पास पहुंच जाता है और उसी समय वहां पर जैकब भी पहुंच जाता है। अरे क्या बात है, हम दोनों एक साथ पहुंच गए। पर हम दोनों को डंबलडोर ने क्यों बुलाया होगा? क्या पता है, इसका जवाब तो डंबलडोर ही दे सकते हैं। अब डंबलडोर ने एस्कमेंडर और जैकब को पूरी कहानी बताई और बताया कि आगे क्या करना है। अब तुम्हें पता तो चल चुका है कि ये काम ग्रीनवॉल्ड का है और तुम ये भी जानते होंगे कि इसके पीछे जरूर ग्रीनवॉल्ड का कोई बड़ा मकसद छुपा है। पर इतने सारे हिरनों का वो करेगा क्या? मैं जानता हूँ, उसे ये सारे हिरन नहीं बल्कि एक खास जादुई हिरन चाहिए जो जादूगरों के मुखिया को चुनता है। इसीलिए गलत तरीकों से सभी हिरनों को गायब कर रहा है ग्रीनवॉल्ड। सही कहा एस्कमेंडर, अब तुम जाओ और ग्रीनवॉल्ड के जादूगरों से उन सभी हिरनों को आजाद करवाओ। फिर आगे क्या करना है मैं उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो हम चलते हैं। और हाँ, ध्यान रहे वो सभी जादूगर जानवरों की स्पिरिट को कंट्रोल करना जानते हैं। अपना ध्यान रखना। अब एस्कमेंडर और जैकब उन जादूगरों को ढूंढना शुरू करते हैं। पहले वो जोरस नाम के जादूगर का सामना करते हैं जो कि सांपों की स्पिरिट को कंट्रोल करता था। जैकब ने उस जादूगर पर हमला किया और जोरस ने कई सांप जैकब पर छोड़ दिए। जैकब भागने लगा। एस्कमेंडर ने फिर अपनी शक्तियों से उन सांपों को कंट्रोल किया और एक बोतल में बंद कर दिया और जोरस को भी पकड़ लिया और उसके पास जो हिरन थे उन्हें भी आजाद करवा दिया।
अब ये तो पकड़ा गया, अब बारी है दूसरे जादूगर की। अब वो दोनों होमलैंडर नाम के जादूगर के पास पहुंचते हैं, जो कि लॉयन की स्पिरिट को कंट्रोल कर सकता था। पर जैकब और एस कमांडर ने बारी बारी उससे लड़ने की कोशिश की। उसके पास लॉयन की स्पिरिट थी, तो उसे पकड़ना इतना भी आसान नहीं था। होमलैंडर ने जैकब और एस कमांडर को पकड़ लिया। दोनों उस स्पिरिट वाले लॉयन के मुंह के अंदर कैद थे। एस कमांडर ने जैकब से कहा, अब एक ही रास्ता है कि हमें अपनी शक्तियों को एक कर लेना चाहिए। फिर दोनों ने अपनी शक्तियों को एक किया और एक नई स्पिरिट बनाई जो जंगल में सबसे शक्तिशाली होती है, और वो स्पिरिट थी एलिफेंट की। अब एलिफेंट स्पिरिट लॉयन से बाहर आ गई। अब जैकब और एस कमांडर होमलैंडर पर भारी पड़ गए, जिससे होमलैंडर की हार हुई। अब उन्होंने बाकी के हिरनों को भी आजाद करवा दिया, लेकिन उन्हें अभी तक वो हिरन नहीं मिला था जिसके पीछे ग्रीन वर्ल्ड पड़ा हुआ है। तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है, पर डम्बलडोर हमें तो वो जादू हिरन मिला ही नहीं। उसकी फिक्र तुम मत करो, वो मेरे पास ही है। पर ये आपको कैसे मिला? बस मिल गया, थोड़ा जादू हमें भी तो आता है। डम्बलडोर की बातें डम्बलडोर ही जाने। इस कहानी का कौन सा भाग आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी हिंदी स्टोरी बॉक्स पर दिखाई जाए, तो आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। जिसकी कहानी हमें सबसे अच्छी लगेगी, हम अगली कहानी वही दिखाएंगे। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। मिलते हैं अगली कहानी में।